जय श्री महाकाल। आज हमने एक बात नोट करी है कि बहुत सारी बातें मिसकॉन्सेप्शन के रूप में रखी जाती हैं वास्तु के बारे में। सामने वाला व्यक्ति जो चाहता है अपने मन के अनुसार कुछ भी कह देता है और वास्तु के कुछ भी नियम बना देता है। पहली बात तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लगाव वास्तु शास्त्र से है, इस उन्नत शास्त्र से है, सबसे पहले उनको अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं कहूंगा विश्वकर्मा प्रकाश से अवश्य जुड़े। विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर शास्त्रीय रूप से सारी बातें और विधि लिखी गई है। कैसे आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, कैसे आप अपने भवन में वास्तु के अनुरूप तत्वों को संतुलित कर सकते हैं, कैसे आपके घर में यदि वास्तु दोष है तो उन वास्तु दोषों को आप वैदिक शास्त्र के अनुसार उनको ठीक भी कर सकते हैं। आज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कई तरह के मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में फैलाए गए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सबसे पहले आपको विश्वकर्मा प्रकाश के ऊपर कार्य करना है। कम से कम 8 से 9 बार उस पुस्तक को पढ़े, पहले उस पुस्तक को समझें। केवल भ्रांतियां बना दी जाएं ये ठीक नहीं है। कई बार हमने सुना है कि जो 16 जोन बनाए गए हैं, ये किसी ने उसका पैटर्न डिजाइन किया है, किसी ने उस पर पूर्णतः काम किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता किसने क्या किया है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर इन 16 दिशाओं के बारे में पूर्णतः वर्णित है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको बाहर से मिल रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपने शास्त्र पे अध्ययन नहीं करते हैं, जिन कारणों से आप कई बार अनएक्सपेक्टेड और मिसकॉन्सेप्शन में पड़ जाते हैं, बिना बात की बातों में घिर जाते हैं और ऐसी बातें आपको घेर लेती हैं जिस कारण से आप अपने घर के वास्तु के साथ साथ किसी दूसरे के घर का वास्तु भी खराब कर देते हैं। इसलिए एक वास्तु आचार्य को एक उत्तम ज्ञान का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये सुनने में आया है कि क्या एक वास्तु आचार्य को ज्योतिष आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है पहले समझिएगा। जब भी आप विश्वकर्मा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ना आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि कौन से मुहूर्त पे किस कर्म को करना चाहिए। घर की यदि पहली बार नींव रखनी है तो कब रखी जाए, कौन से मुहूर्त में घर की नींव रखी जाए, कब घर के अंदर जब हम पहला दरवाजा लगाते हैं किस मुहूर्त में उस दरवाजे को लगाया जाए। तो हर तरह के जो फैक्टर्स है वास्तु के, उसका संबंध ज्योतिष से जोड़ा गया है। और यदि हम ज्योतिष और वास्तु को साथ लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को सुना जिन्होंने ये बात बोली कि टॉयलेट की सीट आप कहीं भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ट्रीट कर लीजिए, आप वहाँ पे उसको लाइक कोई पत्ती डाल दीजिए, कुछ भी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट हर चीज़ के है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार अपने नए घर का निर्माण कर रहा है तो उसको डेफिनेटली एक योग्य वास्तु आचार्य से मिलना चाहिए और बिल्कुल नए तरीके से अपने घर का निर्माण वास्तु नियमों के अनुसार करवाना चाहिए। इसके रिजल्ट और भी बेहतर आपको प्राप्त होंगे। अभी रिसेंटली मैंने किसी का कोई वीडियो देखा था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि बिना बात का एक इशू बन जाता है बाद में, कि आप टॉयलेट सीट की दिशा कहीं भी रख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए, कोई इसका वहम ना पाले, आप बिना बात की टेंशन ना ले। पहली बात तो यह है कि यदि शास्त्र ये बात बोलता है कि जातक को कभी भी पूरब की तरफ मुख करके शौच नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे रीजन है। बिना रीजन के शास्त्रों में कुछ भी लिखा नहीं गया है। अब एक बात को समझिएगा कि यदि सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य की अगर अनंत ऊर्जा आपकी ईस्ट के फैक्टर में काम कर रही है, जो हमारे देव हैं, तो यदि हम उनके सामने बैठ के शौच करते तो डेफिनेटली हम खुद अपने तत्वों का नाश कर देते हैं। अर्थात सूर्य हमारी इम्यूनिटी है, सूर्य हमारी जीवन शक्ति है, सूर्य हमारी एक तरह से एक ऐसी प्राण ऊर्जा है जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि संचालित होती है। तो शास्त्र ने क्या बात बोली कि व्यक्ति को कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके नहीं बैठना चाहिए। तो उस पुस्तक में स्पेशली हर एक लॉजिकल पॉइंट के साथ आपको समझाया गया है। फिर कई बार लोग बोलते हैं कि पश्चिम की दिशा में सूर्य अस्त होते हैं तो फिर भी कोई ना कोई दोष होना चाहिए। पहली बात तो ये समझिएगा कि एक सूर्य वो है जो उस वक्त आपके सामने है और एक सूर्य वो है जो अस्त हो चुका है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कहता हूं एक उत्तम ज्योतिष का ज्ञान होना एक वास्तु आचार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तु शास्त्र करते हैं, कृपया करके
आप किसी भी तरह से अपने शास्त्रों से जुड़े विश्वकर्मा प्रकाश को कई बार पढ़ें और किसी ऐसे योग्य आचार्य से ये ज्ञान लीजिएगा जिस आचार्य को एग्जैक्टली वास्तु के तत्वों का ज्ञान हो, ना कि आज के अनुसार कुछ भी आपने कुछ नया डिजाइन किया, आपने रख दिया और वो बिक रहा है। ठीक है, आप भारत की धरती पे जन्मे हुए व्यक्ति हैं, आपको ईश्वर ने ये शास्त्र वरदान के रूप में दिया है, तो कृपया करके इस शास्त्र को वरदान के रूप में लें। 16 दिशाओं को समझे, पहले 4 दिशाओं को समझे, फिर 8 को समझे, फिर 16 को समझे, फिर आकाश और पताल को भी समझे, फिर भूमि को समझे, भूमि के तत्वों को समझे, भूमि की ऊर्जा को समझे, फिर उसके बाद जाके आप ये समझे कि कैसे सामने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार घर का डिजाइन भी करना है, लेकिन वास्तु के नियमों को डेफिनेटली वैसे ही फॉलो करना है जैसे वास्तु के नियम बनाए गए हैं। तो यदि आप एक उत्तम वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं तो ज्योतिष और वास्तु दोनों को साथ लेके चलिएगा, आपको डेफिनेटली उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। जय श्री महाकाल।